बड़ा आसान होगा, क्योंकि मन हमेशा उदाहरण से समझता है। जैसे अभी हमारा ये सेशन चल रहा है, अगर हम आपको उदाहरण ना दें हर बात पे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वैसे ही हमारा मन उदाहरण से समझता है। जब भी आप योग करने बैठे तो अपने प्रैक्टिकल में जो चीजें देखी हुई हैं हमेशा उनका उदाहरण सामने लाएं। जैसे मानो इस देह रूपी कमरे में चमकती मैं आत्मा रूपी बल्ब हूं। राइट? आपने कभी कमरे में देखा है कि बहुत कमरा पूरा खाली है और उसमें एक बल्ब चमक रहा हो और बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही हो? वैसे ही ये देह मेरा कमरा है, मैं आत्मा इसमें रूहानी बल्ब हूं। मेरा प्रकाश पूरी देह रूपी कमरे में फैल रहा है। एक सेकंड में एकाग्रता हो जाएगी। फिर कुछ देर उसे ऐसी देखते रहिए, अंदर से एकदम खाली है, एकदम खाली है। बहुत आनंद आएगा। तरह तरह के अभ्यास हम कर सकते हैं। आप जस्ट अपने मन को ये कमांड दीजिए, हे मेरे मन, आप मुझे बहुत सुंदर सुंदर विजुअलाइजेशन दिखाइए। हे मेरे मन, आप मुझे बहुत सुंदर सुंदर सीन बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे योग करने में मदद कीजिए। आपका मन देखेगा भाई मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ, वो तुरंत सर्वशक्तिमान शिव बाबा के पास ही जाएगा, क्योंकि आपने कमांड उसको वैसे ही दी है तो उसको जाना ही पड़ेगा वहां। राइट? तो इस तरीके से तो पहली बात, मनसा सेवा के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्वयं के अच्छे अभ्यास करें। स्वयं मान यानी स्वयं को मान दें आजीवन। विशेषकर द्वापर युग से हम सभी मान शान के चक्कर में ऐसे पड़े हैं कि कहाँ आगे पड़े। अब आके बाबा ने उठाया, नहीं तो बिल्कुल नीचे पड़े थे, है ना? तो मान शान के चक्कर में हम सब कुछ गवा बैठते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कर्ण का, कि उसे दुर्योधन ने थोड़ा सा मान दे दिया, है ना, उसे अंग देश का राजा बना दिया। तो क्या हुआ, वो मान शान पाने के कारण अधर्म पर ही चलने लगा। अपना पूरा जीवन उसने एक अधर्मी को दे दिया और अंत में उसका परिणाम क्या हुआ? जब श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखिए, अपना धर्म गवाकर, अपना सम्मान गवाकर, अपनी पवित्रता गवाकर, अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए आप सज्ज खड़े हैं। तो ध्यान दे, मान शान के चक्कर में कर्ण मत बन जाना। कर्ण बहुत बड़ा महारथी था, बहुत बड़ा, है ना? अर्जुन से भी उसे श्रेष्ठ माना गया था, श्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन अर्जुन से कभी जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो अधर्म की ओर से युद्ध कर रहा था। तो ये मान शान, ये सब मांगना, ये सब क्या है? अधर्म पर चलना है। आत्मा का धर्म है स्वयं में रहना, स्वयं को स्वयं ही मान देना, किसी से कभी भी मान मांगना ही नहीं है। बाबा के महावाक्य है, जो बच्चे शान मांगेंगे वो परेशान रहेंगे हमेशा। क्योंकि जो आत्मा दूसरों से सम्मान चाहती है ना, फिर उसे कितना भी सम्मान मिल जाए वो सम्मान पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है, वो उसे कम ही लगता रहेगा। इसलिए स्वयं को स्वयं मान देना है। और देखो, हम अपने मन को जब मान देते हैं ना, हमारा मन बहुत खुश होता है। देखिए कैसे, कभी गौर करना, जब कोई हमारी तारीफ करता है हमको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? वो मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना? दूसरों की बातें सुन के अगर मेरा मन खुश हो सकता है, तो अगर मैं स्वयं अपने मन की तारीफ करूं तो मेरे मन को कैसा लगेगा? क्योंकि मेरा मन है ना, मेरी ज्यादा मानेगा। राइट? जैसे कि हम भी अपने घर में अपने अपनों की तारीफ का असर हम पे ज्यादा पड़ता है ना? वैसे ही मन पे हमारी बातों का असर ज्यादा पड़ता है। कई बार कहते हैं ना आत्माएं, मेरा मन मेरी नहीं सुनता है, बट हकीकत बात है कि हमारा मन हमारी सबसे ज्यादा सुनता है। जैसे मुझसे काम नहीं होगा तो आपका मन आपकी बात मानता है, आप वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई और के आपसे काम ये नहीं होगा तो आप करके दिखा देंगे उसको, हाँ रुक मैं करके दिखाता हूँ। तो हमारा मन हमारी बात मानता है। तो अपने मन को जब स्वमान आप स्वयं देंगे तो कमाल के परिणाम सामने आएंगे। ठीक है? तो सबसे बड़ी बात, मन को स्वयं से श्रृंगारित करें, और वो सवेरे। क्योंकि जब सवेरे सोकर उठते हैं ना, उस वक्त मन की जमी एकदम उपजाऊ है, बिल्कुल उपजाऊ। अब इस जमी पर आप बीज डालना शुरू कर दीजिए, स्वयं के बीज, जिनको मॉडर्न भाषा में एफर्मेशंस कहते हैं, बीज डालना शुरू कर दीजिए।
चुन लीजिए, 3 स्वमान चुन लीजिए, 5 स्वमान चुन लीजिए। रात को सोने से पहले प्रोग्रामिंग करके सोइए कि मुझे सवेरे उठकर इन इन एफर्मेशंस पर प्रैक्टिस करनी है। रात को प्रोग्रामिंग करके सोना है। अगर रात को आपने प्रोग्रामिंग नहीं की तो फिर सवेरे कई बार उठते हैं, हल्का हल्का नींद का प्रभाव होता है, सोचते रहते हैं अभी क्या थॉट क्रिएट करूं, इतने में नींद का फिर झुटका आ जाता है, फिर बस गए काम से। इसलिए रात को उन स्वमान की प्रोग्रामिंग करके सोइए। रात को उस पर 5-10 मिनट उन्हीं स्वमानों पर अभ्यास कर लीजिए और सवेरे उठते ही वही स्वमान रिपीट कर दीजिए। जैसे मानो मुझे अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है, ठीक है, तो हम 5 स्वमान सिलेक्ट कर सकते हैं। मानो पहला स्वमान हम ले लेते हैं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, राइट, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ज्ञान सूर्य मतलब क्या, ज्ञान का सूरज है ना वो। तो दूसरा स्वमान ले लीजिए कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। क्या ज्ञान है मुझे, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। और आज का वरदान भी यही है कि जो आत्माएं त्रिकालदर्शी हैं वो अपने संस्कार और संकल्पों को श्रेष्ठ बनाती हैं और विश्व कल्याणकारी वही कहलाती है, राइट। तो दूसरा स्वमान ये हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिकालदर्शी। तीसरा स्वमान क्या हुआ, मैं हीरो एक्टर। देखो त्रिकालदर्शी क्या है, जो पूरे ड्रामे को जानता है, पूरी पिक्चर को जानता है, राइट। त्रिकालदर्शी मतलब जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता है। जैसे एक हीरो जो पिक्चर में काम करता है वो पूरी पिक्चर की कहानी को जानता है। तो जो स्वमान है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, मुझे 5000 वर्ष की पिक्चर को हमेशा याद दिलाएगा। और जब तक ये आपको याद रहेगी तब तक हमारी स्थिति अचल अडोल अवश्य रहेगी, अवश्य, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। त्रिकालदर्शी होने का लाभ देखिए आप, अगर आप हद में भी देखें, इसका उदाहरण लेके देख सकते हैं। जैसे मानिए आप एक मूवी देख रहे हैं घर पे बैठ के और आपको बड़ा आनंद आ रहा है, मूवी का सीन, एंड का सीन चल रहा है, मान लीजिए फाइट सीन चल रहा है और आप बस आंखें लगा के देख रहे हैं बिल्कुल। लेकिन मानिए आपके युगल आपके पास आके पीछे खड़े हो जाते हैं और वो देख के कहते हैं क्या देख रहे हो, कुछ देखने की चीज है, कितनी बेकार, इसमें मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन सोचने की बात है, उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मूवी शुरू से नहीं देखी है। उन्होंने मूवी शुरू से नहीं देखी है, राइट। आप शुरू से देख रहे हैं, इसलिए आपकी स्थिति वहां पर कैसी है आप जानते हैं कि ये वाला सीन किससे कनेक्ट है। तो आपके विचार शांत है, उनके विचार तेज चल रहे हैं। वैसे ही जो स्वमान है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, ये मुझे याद दिलाता है कि मैं पास्ट में क्या था, ठीक, मैं पास्ट में क्या था। देव कुल की महान आत्मा, पवित्र आत्मा, सीन सामने लाइए कि आप देव कुल की आत्मा हैं, देवता थे। स्वर्णिम संसार में स्वयं को देखिए कि मैं 16 कला संपूर्ण, फुल बैटरी चार्ज। सोचिए आज तो कोई बैटरी नहीं बची हुई, अभी बाबा ने चुना है तो हम ऐसे बन गए हैं। अब तक भी कैसे थे, फिर भी देखो ऐसे दिखते हैं हम। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फुल बैटरी चार्ज, तो सोचिए कैसे होंगे हम, विचार करिए। चेहरे पर मधुर मुस्कान, नैनों में रूहानियत, चेहरे पे नूरानियत, सर पे दिव्य स्वर्ण मणि ताज, तन पे हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण पहने हुए, वो सब सीन सामने लाइए। ये थे हम। जैसे याद रहेगा तो आज हमारे एक्शंस पे कितना उसका प्रभाव पड़ेगा। भाई मैं तो ये हूं, मेरी ओरिजिनलिटी तो ये है। तो ये सवेरे सवेरे हम ये सामान उठा सकते हैं, ठीक है। इस ड्रामे का मैं हीरो एक्टर। हीरो का काम क्या होता है, पूरी पिक्चर उस हीरो के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वैसे ही ये 5000 वर्ष का ड्रामा मेरे इर्द गिर्द घूमता है। मैं एक महान आत्मा हूं और मेरा कर्तव्य है पूरे विश्व की सेवा करना, पूरे विश्व को सिर्फ देना देना देना, ठीक। और अगला स्वमान हो सकता है इसके बाद कि मैं साक्षी दृष्टा हूं, है ना। एक हीरो जो होता है ना, कभी आप देखें, जैसे अभी आपको परिचय में मिला होगा कि हम पास्ट में फिल्म इंडस्ट्री से थे, राइट। तो उसमें हमने कई बार देखा है कि जब शूटिंग चलती है ना, तो कोई भी कलाकार अपने ही रोल में डूबा होता है, वो दूसरों को करेक्ट करने में नहीं लगा रहता है, वो काम डायरेक्टर करता है।
है ना? तो ये काम शिव बाबा करेंगे, हमें नहीं करना किसी को करेक्ट, हमें अपने रोल पर पूरा फोकस करना है और साक्षी होकर दूसरों को देखना है। तो इससे क्या होता है, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाती है। डोंट करेक्ट एनीबडी, किसी को हमें करेक्ट नहीं करना है। और जैसे हम स्वीकार करेंगे तो देखिए फोकस होने के कारण हमारा स्वयं का पाठ बहुत सुंदर बजेगा और सभी तालियां बजाएंगे, भाई वाह क्या क्या शॉट दिया है। अब सोचिए, मानिए आप धर्मेंद्र जी कोई एक्टिंग कर रहे हैं और उनका शूट चल रहा है, वो अमिताभ जी को करेक्ट करने में लगे हुए हैं, राइट? तो धर्मेंद्र जी अपना पार्ट तो प्ले ही नहीं कर पाएंगे, है ना? तो उनके रोल पे तो ताली बजेंगी ही नहीं फिर। तो ये बात है, अगर तालियां बजवानी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने रोल पर फोकस किया जाए। और लास्ट प्रमाण आप यहाँ ले सकते हैं कि मैं संतुष्ट मणि हूं।